हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम के शाना में मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं केवल ऑटो सेक्टर के बारे में। अगर आप ऑटो सेक्टर को स्टडी करते हो, अगर आपको लगता है कि भविष्य में ऑटो सेक्टर में अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए यहाँ पे रहने वाला है। बेसिकली देखा गया तो यस, कुछ चीज़ों को लेकर काफ़ी लोगों ने कमेंट सेक्शन में भी रिक्वेस्ट की थी कि सर, देखा गया तो भविष्य में क्या ऑटो सेक्टर में भी क्या अब अगेन बहुत बड़ा बदलाव यहाँ पे आने वाला है। तो उसी से रिलेटेड A to Z सारी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। मतलब देखिए, अभी इसके पहले जो गाड़ियाँ चलती थी वो किससे रिलेटेड चलती थी? पेट्रोल डीजल। चलो, सिर्फ पेट्रोल डीजल नहीं, हम इसमें CNG भी पकड़ लेते हैं। CNG, पेट्रोल डीजल, इसी के ऊपर हम लोग को ज़्यादा गाड़ियाँ चलते हुए देखने को मिलती थी। पर बाद में क्या आ गया, एक नया कॉन्सेप्ट जुड़ गया। कौन सा वाला? इलेक्ट्रिक व्हीकल, जो कि पूरी दुनिया में अभी भी ज़बरदस्त लेवल पे यहाँ पे चल रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात कर ले तो इंडिया से रिलेटेड आपको पता ही होगा कि इनिशियल स्टेज पे इसको विरोध किया जा रहा था। विरोध मतलब बताया जा रहा था कि ये इंडिया में नहीं चलेगा, फ्लॉप हो जाएगा। इंडिया में टेम्परेचर, गर्मी देखो कितनी है, प्रैक्टिकली वर्क नहीं करेगा। एंड अभी आप देख सकते हो दोस्तों, ईवी अच्छे तरीके से हमें वर्क करते हुए देखने को मिल रहा है। ग्लोबल लेवल पे भी चल रहा है, इंडिया में भी चल रहा है। ठीक है, देखो कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, आग लगती है, वो भी दिक्कतें होंगी। ठीक है, सब कुछ क्लीन थोड़ी ना होता है। इनफैक्ट मोबाइल फ़ोन भी नहीं फूटते हैं क्या? आपने देखा होगा कि मोबाइल फ़ोन में भी आग लग जाता है, ब्लास्ट हो जाता है। इसका अर्थ ये नहीं कि हर चीज़ वैसी ही होगी। ठीक है, एंड जैसे जैसे जो भी दिक्कतें रहेगी उसको सॉल्व यहाँ पे किया जाता है। इस चीज़ के चलते हुआ क्या कि यस, बहुत सारे लोगों ने ईवी स्पेस में ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया। एंड देन दोस्तों, अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले ठीक है दोस्तों, मतलब बॉटम लाइन क्या है कि यहाँ पे अब ईवी को लेकर अच्छा खासा हर जगह पे हम लोग को वर्क होते हुए देखने को नहीं, इवन सरकार भी ईवी को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट यहाँ पे कर रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो गया, जैसे कि आपको पता ही है कि और ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस यहाँ पे हमें मार्केट में आते हुए देखने को मिल गए। एंड इसी चीज़ के चलते जिन्होंने ईवी स्पेस में निवेश किया हुआ है, उनके ऊपर भाई एक क्वेश्चन मार्क आने लग गया कि भाई अब ईवी का भी भविष्य क्या खतरे में है। मतलब आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है कि दो नए ऑल्टरनेटिव्स हम लोग को फिलहाल तो बाजार में देखने को मिल रहे हैं। उसमें से एक है हाइड्रोजन। यस, हाइड्रोजन वाली गाड़ियाँ ये भी बाजार में हमें नज़र आ रही है। एंड उसी के साथ साथ फ्लेक्स फ्यूल, ये भी गाड़ियाँ हमें मार्केट में आते हुए देखने को मिल चुकी है। एंड इसी चीज़ के चलते यहाँ पे अब क्या हो रहा है कि ईवी स्पेस में क्या वो जो निवेश यहाँ पे किया हुआ है, क्या वो निवेश आगे यहाँ पे बढ़ पाएगा? क्या लोग ईवी के ही और यहाँ पे बढ़ेंगे, या फिर अब ये जो फ्लेक्स फ्यूल है, हाइड्रोजन है, उसके ऊपर बढ़ेंगे? एंड ईवी से रिलेटेड किया हुआ इन्वेस्टमेंट बर्बाद हो सकता है। इसी को लेकर हर किसी को चिंता यहाँ पे सता रही है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में हम इसी चीज़ को डिटेल में बात यहाँ पे करने वाले हैं कि आपको ये जो डाउट है कि क्या ईवी का गेम ओवर, सारे सवाल के जवाब आपको मिल जाएंगे। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, हम चीज़ों को कंपेयर करके देख लेंगे तो आपको बहुत कुछ चीज़ों से रिलेटेड, मतलब आपके जो सवाल है उसके जवाब आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले तो भाई इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये हाइड्रोजन वाली गाड़ियाँ क्या होती है, फ्लेक्स फ्यूल वाली गाड़ियाँ क्या होती है, ये समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, हाइड्रोजन मतलब जैसे कि ईवी की बात करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल, हाँ बैटरी इलेक्ट्रिक के ऊपर चलती है, वैसे हाइड्रोजन भी बनता है, हाइड्रोजन के ऊपर चलने वाली गाड़ियाँ। एंड वैसे अगर देखा गया तो फ्लेक्स फ्यूल मतलब आप यहाँ पे कह सकते हैं इथेनॉल के ऊपर चलने वाली गाड़ियाँ। आपने रिसेंटली सुना होगा ना, वो E85 या फिर E100 जो बोला जा रहा है, वो क्या है? वो फ्लेक्स फ्यूल। वो अगर E85 E100 की अगर बात कर ले, वो आपके नॉर्मल गाड़ी में नहीं डाला जा सकता। ठीक है, वो गाड़ी चलेगी ही नहीं, ख़राब हो जाएगी। ठीक है, वहाँ पे तो E20, 25, 30 की बात हो रही है। E85 E100 की अगर बात करें, उसके लिए अलग से गाड़ी बनानी पड़ेगी, उसी को फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियाँ बताया जाता है। एंड अगर देखा गया तो मारुति की बात कर ले, टाटा की बात कर ले, उन्होंने अनाउंसमेंट भी कर दिया कि अब हम क्या कर रहे हैं, हम फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियाँ भी बनाना शुरू यहाँ पे कर रहे हैं। बहुत सारी फ्लेक्स फ्यूल वाली गाड़ियाँ पाइपलाइन में। क्यों? क्योंकि अगर शोरूम में जाएंगे, अगर डिमांड रहेगी कस्टमर की, भाई हमें फ्लेक्स फ्यूल वाली गाड़ियाँ चाहिए, तो सप्लाई तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब बेसिकली हम कह सकते हैं कि यस, ईवी को लेकर भी ऑल्टरनेटिव मार्केट में यहाँ पे अवेलेबल है। बट क्या वो ईवी को रिप्लेस कर पाएंगे कि नहीं? तो इस चीज़ के लिए जैसे अभी मैंने आपको बताया कि हम कंपेयर करके देखेंगे तो आपको एक अंदाज़ा यहाँ पे समझ में आ जाएगा। या फिर क्या हाइड्रोजन यहाँ पे रिप्लेस कर सकता है? क्या लोग ज़्यादा हाइड्रोजन वाली गाड़ियाँ खरीदेंगे? तो ये सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। तो चलो, तो अब एक एक पैरामीटर को पकड़ कर चलेंगे तो आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। तो आप देख सकते हो दोस्तों, सबसे पहले अगर आप गाड़ी को खरीदने के लिए जाओगे तो कौन सी गाड़ी सबसे ज़्यादा सस्ती पड़ेगी और कौन सी महंगी? तो ईवी की अगर बात कर ले, मीडियम से लेके हायर रेंज, ठीक है, परचेस करने जाओगे। बट फ्लेक्स फ्यूल की बात कर ली, यस, यहाँ पे फ्लेक्स फ्यूल को एडवांटेज है। जो E85 E100 ज़्यादा इथेनॉल वाले
पे जो चलने वाली गाड़ी है ना, अगर आप खरीदने जाओगे तो यस, ये आपको सबसे सस्ती पड़ेगी अमॉन्ग द दिस 3 कैटेगरीज की अगर बात कर ले, ठीक है। एंड अगर आप यहाँ पे हाइड्रोजन की गाड़ी खरीदने जाओगे भाई, ये सबसे ज़्यादा आपको महंगी पड़ेगी। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं हाइड्रोजन के लिए एक नेगेटिव पॉइंट है, फ्लेक्स फ्यूल के लिए पॉजिटिव पॉइंट है, एंड ईवी के लिए ओके ओके पॉइंट है, आप ऐसा कह सकते हो। खरीदने के लिए जाओगे उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। देन आप सभी लोगों को पता ही है कि गाड़ी खरीद लिया तो काम नहीं हो गया, उसके बाद तो भाई उसका रिकरिंग कॉस्ट आता रहेगा। मतलब फ्यूल की अगर बात कर ले, चार्जिंग कॉस्ट की बात कर ले, तो यहाँ पे सबसे बेस्ट कौन है? तो सबसे बेस्ट है दोस्तों ईवी। ईवी सबसे कम, मतलब चार्जिंग अगर आप करोगे तो सबसे कम पैसा यहाँ पे लगेगा। उसके बाद सेकेंड नंबर पे रहेगा तो फ्लेक्स फ्यूल मीडियम, ठीक है, क्योंकि फ्लेक्स फ्यूल की बात कर ले, अगर E100 की भी बात कर ले तो उसमें आप 95 इथेनॉल पकड़ लो, 5 तो भाई पेट्रोल रहेगा ही रहेगा, ठीक है, तो वो थोड़ा सा तो कॉस्टली पड़ेगा। एंड उसके बाद अगर हाइड्रोजन की बात करें भाई, हाइड्रोजन सबसे महंगा है। मतलब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो, गाड़ी भी महंगी और उसके बाद गाड़ी आने के बाद उसके में हाइड्रोजन भरवाना भी और महंगा। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि हाइड्रोजन गाड़ियों को लेकर जो लोगों को चिंता मतलब सता रही थी कि भाई क्या ईवी को रिप्लेस करेगा, तो यहाँ से आप अंदाज़ा, ये 2 ही पैरामीटर काफ़ी हो गए कि गाड़ी महंगी ले ली तो चलो, उसके बाद आने वाला कॉस्ट तो सस्ता होना चाहिए, बट नहीं, गाड़ी भी महंगी और उसके बाद उसके ऊपर का जो खर्चा भी है, मतलब फ्यूल का कॉस्ट, वो भी महंगा। सो आप अगर देखोगे कॉस्ट पर किलोमीटर की बात कर ले तो ईवी आपको पड़ेगी 102 रुपये में। देन फ्लेक्स फ्यूल की बात करें तो 4 से 7 रुपये में, और हाइड्रोजन तो देखो बाप रे बाप 8 से 15। तो हाइड्रोजन तो भाई काफ़ी महंगी है, खरीदने भी महंगी, उसके बाद फ्यूल में महंगी। तो बेसिकली कंपटीशन ईवी वर्सेस फ्लेक्स फ्यूल में हमें देखने को मिल सकता है। दैन अगर हम बात कर ले मेंटेनेंस कॉस्ट, गाड़ी को मेंटेन करना भी होता है भाई, तो ईवी का लोएस्ट है, फ्लेक्स फ्यूल का ओके ओके है, अगेन हाइड्रोजन महंगा है। काफ़ी लोग सोचते होंगे भाई हाइड्रोजन बनाए क्यों है, सब कुछ ही महंगा महंगा है, मेंटेनेंस कॉस्ट भी महंगा है, भाई कुछ तो यहाँ पे सस्ता होना चाहिए। चलो देख लेते हैं आगे कि क्या उसका एडवांटेज रहेगा। देन रिफ्यूल रिचार्ज टाइम की अगर बात कर लें, मतलब अगर आप गाड़ी को चार्ज करने जाओगे तो लगभग आधा से 1 घंटा लगेगा। ईवी की अगर बात करें, फ्लेक्स फ्यूल 2 से 5 मिनट ही लगेगा, जस्ट लाइक पेट्रोल कैसे भरवाते हैं वैसे ही है। एंड हाइड्रोजन 3 से 5 मिनट, चलो ठीक है। देन ड्राइविंग रेंज, ये तो नॉर्मली डिपेंड करता है कौन सा मॉडल, कैसा इंजन, उस हिसाब से है। सब में अगर देखा गया तो ठीक ही है भाई, डिसेंट ही परफॉर्मेंस है। देन फ्यूल स्टेशन अवेलेबिलिटी, भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, गाड़ी तो लेंगे बट उतने स्टेशन तो रहने चाहिए, तो ईवी का ग्रो हो रहा है। फ्लेक्स फ्यूल अच्छी तरीके से हमें देखने को यहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। हाइड्रोजन ना के बराबर, ठीक है, तो हाइड्रोजन का तो भाई दिमाग से आप ख्याल ही निकाल दो कि ये कुछ अच्छा ईवी को कंपटीशन दे पाएगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। देन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग की अगर बात करें, ये भी एक नॉर्मल चीज़ है कि कौन कितना चल सकता है। पोल्यूशन की बात करें, चलो किधर अगर एक अच्छी बात है ना भाई, तो हाइड्रोजन पोल्यूशन के मामले में बेटर है। सिर्फ पानी यहाँ पे इवेपोरेट हम लोगों को होते हुए देखने को मिलेगा, बाकी यहाँ पे देखा गया तो फ्लेक्स फ्यूल ईवी भी ठीक ही रहेगा। एंड फ्लेक्स फ्यूल की अगर बात करें, चलो पेट्रोल से तो कम ही रहेगा। देन अगर बात कर ले टेक्नोलॉजी के हिसाब से, अगर हम यहाँ पे बात कर ले तो इंडिया में कितना काम हुआ है, तो ईवी से रिलेटेड चीज़ें चल रही है। फ्लेक्स फ्यूल दोनों, ईवी एंड फ्लेक्स फ्यूल में अच्छा काम चल रहा है। हाइड्रोजन काफ़ी अर्ली स्टेज में है, इसीलिए तो ये सारी चीज़ें महंगी है हाइड्रोजन की, गाड़ी भी महंगी, मेंटेनेंस भी महंगा, सब कुछ ही महंगा। क्यों? अर्ली स्टेज में है। अगर ज़्यादा टेक्नोलॉजी अगर इवॉल्व होती है तो जाके उसका कॉस्ट नीचे आता है, फिर वो सारी प्राइसिंग यहाँ पे नीचे आएगी। देन अगर अच्छी चीज़ की अगर हम यहाँ पे बात कर ले तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ईवी क्या है, चीपेस्ट टू रन है, ठीक है। मतलब अगर आप एक बार ईवी लोगे थोड़ा महंगा पड़ेगा, बट बाद में गाड़ी चलाने के लिए जो खर्चा रहेगा वो सबसे कम रहेगा। फ्लेक्स फ्यूल क्या है, चीपेस्ट टू बाय, पहली बार खरीदने जाओगे कम पैसा लगेगा एज कम्पेयर टू द ईवी, बट उसके बाद थोड़ा सा आपको कॉस्ट तो बेटर ज़्यादा ही देना पड़ेगा एज कम्पेयर टू द ईवी। एंड हाइड्रोजन का अच्छा अगर कोई पॉइंट है तो क्लीनेस्ट टेक्नोलॉजी, तो लोग यहाँ पे क्लीनेस्ट टेक्नोलॉजी देखकर थोड़ी ना यहाँ पे महंगी गाड़ी खरीदेंगे और महंगा मेंटेनेंस भरेंगे, महंगा फ्यूल भरेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट आप देख सकते हो। दैन कुछ प्रॉब्लम्स की भी बात कर लेते हैं, तो प्रॉब्लम्स के हिसाब से अगर देखा गया तो ईवी का प्रॉब्लम क्या है, चार्जिंग टाइम, थोड़ा अभी भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है भाई, आधा घंटे से 1 घंटा। फ्लेक्स फ्यूल की बात कर ले तो थोड़ा सा ईवी से कॉस्टली है, ये एक डिसएडवांटेज है। एंड हाइड्रोजन तो भाई नेगेटिव ही नेगेटिव है, वेरी एक्सपेंसिव, बहुत ही कम स्टेशन, सब कुछ ही है खराब, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात कर ले तो फाइनल कंक्लूजन देख लेते हैं। तो फाइनल कंक्लूजन आप देख सकते हो कि चीपेस्ट टू बाय कौन सी है, सस्ती तो फ्लेक्स फ्यूल ही है, चीपेस्ट टू रन ईवी है। देन अगर देखा गया क्लीन टेक्नोलॉजी, अभी देखा हाइड्रोजन ही है, ठीक है। एंड देन मोस्ट प्रैक्टिकल इंडिया की अगर बात कर ले अभी, तो फ्लेक्स फ्यूल हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रही है। सो ये सारी चीज़ें देखने के बाद भी अगर हम लोग फाइनल कंक्लूजन के ऊपर पहुंचे कि बेस्ट कौन सा है, अभी भी करंट सिनेरियो के हिसाब से रैंक 1 तो ईवी ही यहाँ पे बेस्ट
पोजीशन पे हमें नजर यहाँ पे आ रही है। फ्लेक्स फ्यूल भी ठीक है बट वो सेकंड पोजीशन पे है, ठीक है। एंड हाइड्रोजन तो मतलब क्या ही बोले, 3 ही तो लोग दौड़ रहे हैं तो इसलिए तीसरा नंबर देना पड़ रहा है, वरना तो भाई ये थर्ड नंबर पे भी डिजर्व नहीं करता है। सो ठीक है दोस्तों, अगेन क्या फाइनल कंक्लूजन निकल कर आया कि जो लोग ये जो इस चीज़ के चलते परेशान हो रहे थे कि ईवी को क्या यहाँ पे रिप्लेस कर पाएंगे, तो आपको ये तो पता चल गया कि हाइड्रोजन के बारे में तो आपको चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है करंट सिनेरियो पे, ठीक है। उतना कुछ इवॉल्वमेंट है नहीं। ईवी को अगर कोई टक्कर दे रहा है तो वो फ्लेक्स फ्यूल ही यहाँ पे दे सकता है। वो भी देखा गया तो इनिशियल स्टेज पे ही है। E85 E100 की अगर बात करें तो जैसे कि आपको पता है उसके लिए भी अलग से पेट्रोल पंप स्टेशंस वहाँ पे सेटअप करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये भी एक चैलेंजिंग पार्ट ज़रूर है। सो ईवी की अगर बात करें तो फ्लेक्स फ्यूल ईवी इन्हीं के बीच में हमें फाइटिंग यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। बट आज भी अगर देखा गया तो ईवी का ही दबदबा हमें ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल रहा है, और जो भी सरकार से बेनिफिट मिल रहे हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो ईवी रिलेटेड ही हम लोग को ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और खास करके अगर हम यहाँ पे देखें तो फ्लेक्स फ्यूल से रिलेटेड इथेनॉल का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। फिलहाल आप देख ही सकते हो पानी को लेकर कितनी ज़्यादा क्राइसिस हमें फिलहाल तो फेस करनी यहाँ पे पड़ रही है, ठीक है। तो इस प्रकार की चीज़ें चलेगी तो इथेनॉल को लेकर काफ़ी रेस्ट्रिक्शन भी कभी भी आ सकते हैं। तो ये भी एक लटकती हुई तलवार है जो कि आपको पता है यहाँ पे होनी चाहिए। ईवी को अगर देखा गया तो इसका इकोसिस्टम बहुत ही सिंपल है भाई, कि सूरज के रोशनी से यहाँ पे क्या करने हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है एंड उससे गाड़ियों को यहाँ पे दौड़ाना है। सो उस कॉन्टेक्स्ट में देखा गया तो ईवी अभी भी जिंदा है। तो ये पॉइंट आप लोगों को समझ में यहाँ पे आना चाहिए। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी चीज़ें थी वो सारी यहाँ पे मैंने कवर कर ली। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।